ये हमने 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। उसके बाद थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों, अब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाइए अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू x/2। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, हमने y लिया इसको, रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, आपको करना क्या है, कोस एक्स के फॉर्मूले हैं। आपको पता है एक tan की फॉर्म में भी होता है, एक साइन की, एक कोस वाला होता है, एक साइन कोस दोनों का भी होता है। आपको tan को कैंसिल करने के लिए tan बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स का पहला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 साइन के पदों में अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये हमने क्या किए, हमने कोस के फॉर्मूले खोल दिए। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 1 से ये 1 कैंसिल है, यहाँ भी ये 1 से 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। उसके बाद tan इनवर्स इंटू tan स्क्वायर x/2, और ये चूँकि रूट के अंदर है। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स, आप स्क्वायर से स्क्वायर को हटाइए, रूट को भी हटा दो, tan x/2। y इक्वल टू tan से tan कैंसिल x/2। आपको क्या, आपके पास क्या आ गया, y की वैल्यू हमने क्या मान ली थी शुरू में, वही रख दो, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू x/2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 2 कोस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह करेंगे अब हम। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉस 2, आपको पता है 1/2 साइन में कहाँ होता है, देखिए साइन जो π/6 होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। ठीक है बच्चों, आप यहाँ रख दीजिए π/6। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉस π/3। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये होगा 2 इंटू 1/2। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा 1, और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, tan π/4। ठीक है, अब आप tan से tan कैंसिल करोगे तो y इक्वल टू π/4। तो इससे हमें ये पता चला
कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, π/4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/4 प्लस x/2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने LHS लेके चले हम। tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला खोलिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये हमने क्या किया, हमने cos x का cos और साइन वाला फॉर्मूला खोल लिया। उसके बाद 1 की वैल्यू रखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ये हमने क्या किया, ये हमने पूरी वैल्यू रख दी, पूरा फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद tan इनवर्स, देखिए आप ध्यान से, आपको ये cos थीटा का फॉर्मूला है, ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला खोल दिया हमने, और ये क्या है 1 की वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, cos x/2 माइनस साइन x/2 हमने इसके फैक्टर कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है बच्चों, अपोन में आ जाइए आप। अपोन में आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स, ये होल स्क्वायर है। आपको क्या करना है, एक वैल्यू हमने कैंसिल कर दी, तो अब आपके पास क्या बचा, cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। एक फैक्टर से हमने एक फैक्टर कैंसिल कर दिया, प्लस का ऊपर बचा और अपोन में माइनस वाला। tan इनवर्स, अब आपको ये देखना है कि ये tan है, तो tan का ही आपको फॉर्मूला बनाना है। आपको ये करना है कि आप अंश व्यवहार में cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप cos x/2 से डिवाइड करोगे तो cos x/2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन x/2 के अपोन में जब आप क्या रखोगे, cos x/2 रखोगे तो tan x/2 बन जाएगा, अपोन में यहाँ भी 1 बन जाएगा और ये भी tan x/2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपकी ऐसे समझ में ना आए तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस ऐसे x/2 अपॉन cos x/2 अपॉन 1 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। अब आपको देखना यह है कि जो 1 होता है वो tan π/4 होता है। tan इनवर्स, आप इसको tan π/4 रख लीजिए, माइनस tan x/2 अपॉन 1 माइनस यहाँ भी tan π/4 इंटू tan x/2। ये एक फॉर्मूला होता है tan का, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये tan π/4 प्लस बच्चों प्लस x/2 का फॉर्मूला है। tan से tan कैंसिल कर दो, π/4 प्लस x/2, यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गई इसकी RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन
1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। आपको सोचना यह है कि इसमें हम कौन सी वैल्यू रखें। x इक्वल टू cos 2 थीटा रखने पर, ठीक है बच्चों, मैं रख रही हूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अपॉन में भी ऐसे ही पुट कर दीजिए, रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, cos 2 थीटा के जो फार्मूले हैं वो आपको अब खोलने हैं। देखिए यहाँ समझाती हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। आप क्या करोगे, जब आप इस 1 को इधर लेके आओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 क्या बन जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगी। देखो ध्यान से, आप -1 को जब आप इधर लेकर आओगे तो ये वैल्यू कहीं की बनेगी, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ आ जाइए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जब इसकी 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या निकलेगी, रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हर में कर दो, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद tan इनवर्स रूट 2 और ये बन गया आपका cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 आप कॉमन लेकर बाहर कैंसिल कर दोगे आंसर से, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद वही पुराना तरीका है जो नेक्स्ट यानी पिछले क्वेश्चन में जो किया था, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। tan इनवर्स इसको लिख दो आप, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4। आपको पता है 1 की वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, तो आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लोगे। उसके बाद tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया आपका tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, tan से tan कैंसिल कर दो आप, जब आप tan से tan कैंसिल कर दोगे तो ये बचे आपका π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस, अब आप थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए। देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको बताया था x इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा और 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, cos इनवर्स x। ठीक है, बस यही हमें सिद्ध करना था, RHS। ठीक है बच्चों।